सीरियल अनुपमा में आज आप देखेंगे कि अनुपमा मेहंदी पीसती हुई बहुत खुश होती रहती हैं और सबके बीच में झगड़ा होता रहता है कि सबसे पहले परफॉर्म हम करेंगे। तभी पाखी कहती है कि आई एम सो हैप्पी कि पापा 2 दिन यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर समर और अनुपमा दोनों को यह बात अच्छी नहीं लगती है और बापूजी वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अनुपमा जो तू ये कर रही है ना, वो मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता। अनुपमा कहती है कि बापूजी अगर आप होते तो आपसे भी यह हो जाता, आप माँ होते तो बिल्कुल हो जाता, मैं माँ हूँ ना तो करना पड़ता है। और तभी वहाँ पर पारितोष और किंजल आ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर आओ। दोनों के दोनों बहुत सैड होते हैं। अनुपमा बुलाने के बाद बोलती हैं कि डोली बहन और संजय भाई की जब शादी थी ना, तभी वहाँ पर रिश्तेदारों में हमारे एक फूफा जी भी थे, तो वो हर एक फ़ोटो में मुँह फुलाए हुए थे और उनका नाम रख दिया गया था सड़ू फूफा। तो तुम क्या चाहते हो, तुम दोनों का नाम भी ज़िंदगी भर सड़ू हो जाए क्या? बापूजी कहते थे कि शक्कर से मीठा गुड़, गुड़ से मीठा शहद और शहद से मीठी यादें होती हैं। तो अपना मूड सही रखो और एंजॉय करो। इसके बाद सभी डांस करने लगते हैं और अनुपमा भी डांस करने लगती है। जो देविका होती है वो बाघ को लेकर जाती है कि आप भी चलिए डांस कीजिए, और बाद में बोलती है कि मैं तो वही हूँ ना, टैटू वाली मासी दूल्हे की। तभी अनुपमा बहुत हैप्पी होती है और कहती हैं कि कान्हा जी, मेरी इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। और यहाँ पर जो है राखी दवे सिंगिंग कर रही होती है, दम दमादम दम। देखते हैं इस परिवार में अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। तभी मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तभी अनुपमा प्लेट लेकर जैसे ही आगे बढ़ रही होती है, तभी वनराज से टक्कर हो जाती है। दोनों टकरा जाते हैं। तभी वनराज कहता है कि मुझे बात से पता चला है कि तुम्हें मेरा आना यहाँ पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा विश्वास है कि तुम यहाँ पर अब कोई ऐसी गलती नहीं करोगी। तभी अनुपमा कहती है कि ठीक है, आप ही तो बोलते हैं ना कि मैं आपके लेवल की नहीं हूँ, तो मैं आप जैसी हरकत कैसे कर सकती हूँ। तभी वनराज कहते हैं कि पारितोष की शादी है इसलिए ही मैं चुप हूँ। अनुपमा कहती है कि हाँ मैं भी। वही काव्या जो है वो पुरानी बातें याद करती रहती है। उसे अनुपमा की बातें याद आने लगती है कि 8 साल के रिश्ते, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये रिश्ता निभा लोगी? अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम कोशिश कर लो। उसे वनराज पर शक होता रहता है, तो वह ब्लैक मैजिक करके उस वनराज के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती है और जैसा ब्लैक मैजिक होता है वो वैसा ही कर रही होती है। बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, सब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और बा कहती है कि ये तीखी मिर्ची अभी तक आई क्यों नहीं, उसे तो आ जाना चाहिए। तभी किंजल कहती है कि मम्मी अभी आ जाएगी, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। तभी अनुपमा कहती है कि मेरी बहू को किसी की नज़र ना लगे, आज मेरी किंजल बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे ही नंदी भी वहाँ पहुँच जाती है और नंदिनी को समर देखकर बहुत खुश होता रहता है। तभी समर 100 रुपये का नोट निकालता है और जैसे डोली बहन किंजल के करती रहती है, तो वैसे ही वो भी उसके सर पर उस नोट को घुमाता रहता है। समर नंदी का नज़र उतारता रहता है और नंदी ये सब मिरर में देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो बापूजी होते हैं वो कहते हैं कि वो बहुत खुश रहते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। तभी बा कहती है कि हाँ, तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन तीखी मिर्ची अभी तक आई क्यों नहीं। तभी राखी पहुँच जाती है और कहती है कि बा मैं अभी लेट नहीं हुई हूँ, मैं अभी टाइम पर ही हूँ। जैसे ही वो अंदर आती हैं तो सभी उनको देखने लगते हैं और अनुपमा वही खड़ी रहती है जहाँ से राखी तभी गुजरती है और वो जानबूझकर उनके पैर पर खुद का पैर रख देती है और उनकी ऊंची हील की सैंडल उनको चुभ जाती है। राखी कहती है कि मिसेज शाम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई। तभी अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं राखी बहन, दर्द पहचाने का हक भी अपनों को ही होता है। तभी बा कहती है कि तुझे सैंडल बाहर उतार के आना चाहिए ना। तभी राखी कहती है कि आपके घर में तो यही रिवाज है कि चप्पल जूते सभी बाहर ही उतारने चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही आके। तभी बा बोलती कि ठीक है, अब जाके उतार के आ। और राखी दवे सैंडल उतार कर फेंक देती है। तभी बा कहती है कि तेरा फेंकने का तरीका तो बहुत अच्छा है। तभी मामा जी कहते हैं कि जैसे तूने अभी सैंडल फेंका है, वैसे ही मेरी बहन ने सुबह अखबार फेंका था। तभी वनराज कहते हैं कि जो भी उसमें खबर छपी थी उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो ये करना चाहते हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, अपने बेटे को एमडी नहीं बनाने देंगे। बा बोलती है कि बिल्कुल ये कभी भी नहीं होगा। अनुपमा भी इस बात से सहमत होती है। तभी राखी दवे बोलती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ बुरा तोड़ना है, मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए, अच्छा है ना। तभी राखी दवे इस बात को चेंज कर देती है। तभी राखी दवे पारितोष को कहती है कि पारितोष, तुम्हारी छोटी माँ अब आई नहीं है क्या?
अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना उनको। तब अब पापा की गर्लफ्रेंड नाम तो अच्छा नहीं लगता ना, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। छोटी माँ सही रहेगा ना, क्योंकि वनराज किसी न किसी दिन तो काफ़ी से शादी करेगा ही। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। और वो आगे कहती है कि पापा की गर्लफ्रेंड, उन्हें छोटी माँ को तो आना ही चाहिए ना शादी में। किंजल को मोम की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो राखी तब कहती है अब क्या करें, जो सच है वो सच है, कहना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि अब सच को तो झूठ कर नहीं सकते ना। तभी बा आती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी बा बोलती है कि राखी दवे, अगर तू कभी ऐसा बोलेगी ना तो तेरे गाल पर सितार गिटार सब बजा दूंगी। ऐसा तो मैं हमेशा करूंगी, जब जब तू ऐसे वर्ड बोलेंगी तो मैं ऐसा ही करूंगी, तेरे गाल पर सितार गिटार बजाती ही रहूंगी। वो लीला सपना देखती रहती है। वो थप्पड़ वह रियल में नहीं मारती है। बा कहती है कि अब अगर राखी दवे अगर टाइम पर नहीं आए तो हम पंडित जी को बोल देंगे कि रस्में शुरू कर दे। अनुपमा किंजल के हाथ पर मेहंदी लगाती रहती है। तभी वनराज उसे देखते रहते हैं। बा कहती है कि चल अब रस्में तो शुरू हो गई है, लेकिन अब परफॉर्म भी तो करना है ना। तभी राखी तभी कहती है कि ठीक है, हो जाए परफॉर्मेंस। और यहाँ पर जो अनुपमा है उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। राखी दवे कहती है कि आप दोनों एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे, सोलो डांस करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर समधी समदन एक साथ शादी में आए हुए हैं तो परफॉर्मेंस भी साथ ही करेंगे ना। तभी किंजल कहती है कि जन्माष्टमी पे मम्मी ने राधा और कृष्ण जी का प्यार दिखाया था। अभी जो मेरी मम्मी है ना वो अकेली ही काफ़ी है, जो मेरे दिल की मेरे मन की बात कहना चाहती है। और जो मन की बात होती है वो अकेले ही करी जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। जो मेरी मम्मी है वो अकेले ही परफॉर्मेंस करेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी जैसा कोई है ही नहीं। इसी के बाद अनुपमा परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंच जाती है और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका जो डांस होता है वो बहुत अच्छे से कर रही होती हैं। इस गाने में उनके सारे इशारे पारितोष और किंजल के लिए होते हैं, तो वो बहुत एंजॉय करके नाच रही होती है, वो बहुत हैप्पी होती है। राखी दवे कहती है कि मैं बहुत बेताब हूँ अपने समधी समधन को नचाने के लिए। उनकी इस बात पर सब उन्हें देखने लगते हैं। किंजल भी अनुपमा के साथ डांस करने लगती है। उनके डांस के बाद समर और नंदिनी डांस करने लगते हैं। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको देख के सब हैप्पी होते रहते हैं। तभी पाखी कहती है कि नंदिनी और भाई की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। तभी राखी दवे कहती है कि जितना एंजॉय करना है ना वो अभी ही कर लो, तुम सबकी खुशियों को नज़र लगने वाली है। अब देखना कि मैं आगे क्या करती हूँ।